एक तरफ दुनिया चांद में पहुंच रही है तो दूसरी तरफ अभी भी जादू टोने के शक में हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। बलौदाबाजार इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश राज पहुंचे हैं। राजेश, बेहद असंवेदनशील और बहुत ही सनसनीखेज ये वारदात। अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ एंगल सामने आया, क्योंकि गांव वाले ये भी बता रहे हैं कि संभवतः या आशंका जताई जा रही है कि जादू टोने का एंगल भी इस वारदात में हो सकता है। जी बिल्कुल रचना, गांव में ही है हम अभी मौजूद और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहुत छोटे से समय आपको बहुत सारे एंगल्स आपको हम बताने वाले हैं। पहले तस्वीर वो देखिए, वो सामने जो व्हाइट कलर का मकान दिख रहा है वो आरोपी का मकान है। इतना गरीब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको अपना घर बनवाना पड़ा, लेकिन घर के ठीक सामने में आप लाल कपड़े में कुछ लटका हुआ मिलेंगे। वो बताता है कि वो परिवार पूजा पाठ तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था। उसके सामने अभी भी कुछ चीजें उसके गेट के सामने ही लटका है, जो घर बांधने जैसी चीज कहते हैं। वो गाँव वालों से बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया हम उससे भी बातचीत करेंगे। इसी मोड़ पे आपको हम गांव वाले यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बातचीत करते दिखाएंगे। और एक तस्वीर और सामने वो देखिए, वो जो ट्रैक्टर जा रहा है, दाह संस्कार की तैयारी की गई है। अभी उसमें लकड़ी कंडे गांव वाले इकट्ठा करके, और चूंकि पोस्टमार्टम चारों शवों का हो रहा है कसडोल थाना के पास में, वहां पर ही, तो वहां पर पीएम के बाद में वो बॉडी लेंगे और फिर दाह संस्कार की तैयारी चल रही है। पूरा गांव सन्न है, पूरे गांव सदमे में है। सभी यहां पर बैठे मिलेंगे, चर्चा करते मिलेंगे। गांव वालों से हम बातचीत भी करते हैं कि ओवरऑल क्या उन्होंने देखा, क्या समझा, क्या जानकारी मिली और क्या वो राय रखते हैं आरोपी के परिवार में, मृतक के परिवार में भी। ये बताएं कि जो आरोपी का परिवार है, पाटले परिवार, क्या जानते हैं आप उसके बारे में, किस तरह का परिवार था वो, घटना हुई उस समय आपने कुछ देखा समझा, कुछ बताया? सर उन लोग तो गरीब है सर, जो आरोपी है उन लोग कबाड़ी वबाड़ी करते रहते थे। और उसके घर में मरीज के जो आरोपी है उसके घर में एक लड़की है जिसकी तबीयत हमेशा ख़राब होते रहती थी। वो तो उसी के विपक्ष में वो टेंशन में रहता था, वो अपने क्रोध में रहता था, कैसे इतना दिन हो गया ठीक नहीं हो रहा था। तो उसी को लोग के बोल रहे गांव वाले कि उसी को लेकर विरोध में वो सब चीज़ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो महिला के परिवार को मारा उसने, उस महिला पर ही शक क्यों था उसे? ये तो अब नहीं मालूम है सर, ऐसे तो हम लोग तो नहीं जानते। उसके इतने साल हो गए रहते हुए वो महिला को किस टाइप का होगा ऐसा बोलकर, इसी वजह है सर। आपको आप वही पूछना चाह रहा था मैं कि जिस महिला को मारा गया, दरअसल महिला, शक तो महिला पर था, लेकिन मार दिया गया उनकी दो बेटी को, जो शादी हो करके दूसरे गांव जा चुकी थी, तीजा मनाने अपने घर में आई थी, उनकी छोटी सी बच्ची भी थी, बेटे, उन सबको मार डाला। शक किसी और पे था, आपने पूरा परिवार को खत्म कर डाला। फिर भी जिस महिला पर शक था, क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि वो महिला कुछ तंत्र मंत्र करती है? ऐसा नहीं सर, नो सर। गांव वाले के किसी और को नुकसान हुआ उससे? नहीं नहीं। लेकिन ये परिवार जिसने मार दिया उसी को डाउट था? हाँ जी, उसी को डाउट था सर। ओके सर। ये गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। घटना के समय क्या कुछ पता चला, कैसे पता चला? नहीं, हमको मालूम पड़ा नहीं जी। क्या था जो मर गया परिवार, उसके बारे में कैसा जानते हैं आप लोग, किस तरह का था वो परिवार? ऐसे अपना सक्षम था, अच्छा था जी। हाँ। वो जादू टोना करती थी महिला जो आरोप लगा करके उसने मारा, ऐसा सुनने में आ रहा है? सुनाई में आ रहा था, मालूम नहीं था हमको है कि नहीं है, उसको मालूम नहीं है। आप लोग भी गांव के ही लोग हैं, क्या आप लोगों को कभी तकलीफ हुई उस परिवार से, उस महिला से कि वो जादू टोना करती है? नहीं हुई। सब लोग रहे, चूंकि मैंने पड़ोस में भी, जो उसके घर के ठीक पड़ोस में महिला है, उससे भी बातचीत की। 4 बच्चे हैं उनको, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये जो परिवार मारा, पाटले परिवार, उसी को ये डाउट कैसे हो गया कि वो महिला कर? अब उतना तो मालूम नहीं पड़ा भैया हमको। अच्छा। कैसा किस लिए मारा, वो कैसा किया, उसको वही जानेगा वो। ये घटना को लेकर के आप लोग क्या, कैसा समझ रहे हैं? क्या इस तरह की घटना हुई, कहीं से भी ठीक लगता है क्या, कहीं से भी इस तरह होना चाहिए था क्या? ऐसे तो होना नहीं था सर, मगर बुरा हुआ बहुत। जी जी। उसके परिवार के बारे में पता चला, वो जो आरोपी परिवार है वो कहाँ पर है, क्या है? मोरन मालूम नहीं साहब, मैं उतरा था, वो पारम रहा था। चलिए, जो हमारे साथी हैं सुनील, वो भी हमारे साथ हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुनील,
पूरा परिवार, 3 तो अरेस्ट हो ही चुका था, पत्नी और बेटी के बारे में भी पता चल रहा है कि हिरासत में है, क्या पूरा अरेस्ट हो चुका है? देखिए, कल रात में घटना के बाद तुरंत बाद पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी थी। बलौदाबाजार के एसपी भी यहाँ पर पहुँचे और जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले हत्या की और हत्या करके पूरे गांव में घूम के बताया कि हम लोगों ने हत्या कर दिया, तो मौके से 3 लोगों को, पिता और उसके 2 पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आज सुबह फिर से एक अपडेट आया है कि जो आरोपी की पत्नी है और जो बेटी जिसको ये सब पीड़ा था, जिसका तबीयत अक्सर खराब हुआ करता, तो उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार पूछताछ जारी है उन लोगों से और बहुत जल्द इसमें बलौदाबाजार एसपी कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। चूंकि सुनील यहीं पे रहते हैं, हमारे सबसे ऑथेंटिक रिपोर्टर और ग्राउंड की रिपोर्ट इन्होंने ही किया। सुनील, ये तंत्र मंत्र और जादू टोना के अलावा कोई और एंगल भी है क्या, कि कोई पुरानी रंजिश रही हो मार करके और फिर उसको तंत्र मंत्र का एंगल दे दिया गया हो? देखिए, कल देर शाम से हम लोग यहाँ पर लगातार टिके हुए हैं, काफ़ी रात तक भी थे। सुबह से आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, ग्रामीणों से लगातार बातचीत भी की, लेकिन बातचीत में ऐसा कोई जमीन का विवाद या पुराना रंजिश सामने नहीं आया है। ये विशुद्ध रूप से वही तंत्र मंत्र का ही है? जी, निश्चित तौर पर जो अब तक एक ही एंगल है इसका, और वह है जादू टोना। टोनी होने के शक पे ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये बहुत विडंबना की बात है कि आज के युग में भी लोग जादू टोना को इस कदर मानते हैं। बिल्कुल है। देखिए, पूरा गांव है सदमे में है। सामने में पुलिस की आपको गाड़ी दिखाई देगी रचना, क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति ना हो जाए, इसलिए रायपुर से पीटीएस जो माना है, जहां पर रिजर्व पुलिस बल होता है, वहां से पुलिस बल को भेजा गया है। हमने पहले तस्वीर भी दिखाई कि जो मृतक के घर है उसके बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ये सामने आप गाड़ी देख लीजिए। गांव के लोग आपको जगह जगह एक साथ झुंड में बैठे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि गाँव के जो घर होती है, गाँव की जो बसाहट होती है राजेश, वो बहुत दूर दूर नहीं होती है। गाँव की बसाहट बहुत पास पास होती है। ऐसे में एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। 3 से 4 आरोपी उस परिवार में घुसते हैं और पूरे लोगों को खत्म कर देते हैं, वो भी कुल्हाड़ी से वार करके। चीख पुकार भी मची होगी निश्चित तौर पर। क्या गाँव वालों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी? सीधे सवेरे ये बात मालूम चली कि पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। नहीं रचना, उसमें आपको तस्वीरों के जरिए समझा भी देते हैं, बहुत जायज सवाल है। तो सामने देखिए, ये मैं जिस तरफ हूं, ये सामने की गली है और इस सामने की गली में ही वो सामने जो व्हाइट कलर का मकान है, वो आरोपी का मकान है। देखिए, आपको तस्वीरों में सामने दिख रहा होगा, ये व्हाइट कलर का जो मकान है, यही आरोपी की मकान है। और अब आपको थोड़ा सा मुश्किल से 10 कदम दूर ये सामने देख लीजिए, ये मोड़ है और ये जो गली अंदर जा रही है, इसमें 50 कदम दूर अंदर इसी तरह के गली है, एक दूसरे से सटे हुए घर हैं और कच्चे हैं, पक्के मकान है, सब कुछ है। इसी तरह से जो छोर है, गली का छोर, आखिरी पे उस मकान है। तस्वीर हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, बहुत ही कच्चा मकान है, पत्थरों से और मिट्टी से बनाया हुआ है। और उसके जस्ट बगल में जो पड़ोसी है, उसी तरह के लोग हैं। हमने पड़ोसी से भी बात की, उनका कहना था कि वो चूंकि गई हुई थी कहीं पे, चीख पुकार ऐसा कुछ सुनी नहीं, लेकिन ये जरूर था कि घटना शाम को हुई। शाम को घटना करने के बाद वो आरोपी खुद निकले, इसी गली से होकर के निकले, और जो भी गांव वाले सामने दिखे, बाकायदा उन्होंने ही बताया कि हमने उस पूरा परिवार को मार डाला है, वो जादू टोना करती थी और मेरी बेटी परेशान थी, इस तरह से। तो घटना करने के बाद वो गांव वालों को बताया भी। ये जरूर है कि आसपास के लोगों ने, कोई जो हमारी बातचीत हुई पड़ोस में, वो कहे कि हम उस वक्त नहीं थे वहां पर, इसलिए सुन नहीं सके। बाद में घटना पता चला कि सभी उसके जो 4 सदस्य थे उस परिवार के, उसको मार दिया गया है। बिल्कुल राजेश, बहुत दिल दहला देने वाली ये घटना है। और अगर जिस एंगल से बात सामने आ रही है कि जादू टोने का शक, अगर जादू टोने का शक भी था, तो एक 6 महीने के मासूम की उसमें क्या गलती थी? ये कितना बड़ा सवाल है कि एक 6 महीने के मासूम की भी हत्या इस आशंका में कर दी गई है। लिहाजा देखना होगा कि पुलिस जांच में और क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि पुलिस भी लगातार एक्शन मोड पर है। आप भी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजेश राज।